नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 पाठ 5 बादल जी समझाएंगे। उनके कवि है शंभुनाथ तिवारी। उनका जन्म 11 जुलाई 1962 गोहना गांव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। प्रोफेसर नामवर सिंह के निर्देशन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी उपाधि प्राप्त की। इनकी कृतियों में मिश्र बंधु और हिंदी आलोचना, समीक्षा ग्रंथ, मेघदूत के काव्यानुवाद समीक्षा ग्रंथ है। हिंदी व उर्दू की अनेक साहित्य पत्रिकाओं में लेख, व्यंग, कविता, गीत, गज़लें प्रकाशित हुई हैं। देश की अधिकांश बाल पत्रिकाओं में उनकी निरंतर रचनाएं प्रकाशित होती है। आप राजस्थान उर्दू अकादमी के मनोनीत सदस्य हैं। बादल जी कविता धरती पर चांद नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें गर्मी से अकुलाए बालक का बादल से वर्षा लाने का निवेदन है। गर्मी से राहत की कुछ तरकीब सुझाओ बादल जी, हम लोगों की इस हालत पर तरस दिखाओ बादल जी। गर्मी से बचाव का उपाय कवि बादल से पूछते हैं। ग्रीष्म काल में धरतीवासियों का हाल बेहाल हो जाता है, इसलिए कवि लोगों की हालत पर दया दिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं। आते खेल कबड्डी करते पाला छूकर चल देते हैं, ऐसा आना भी क्या आना तुम ही बताओ बादल जी। कवि शिकायत करते हुए कहते हैं कि आसमान में बादलों का आगमन होता है। वे आपस में कबड्डी का खेल कर पाला छूकर अर्थात खाना पूरी कर वापस चले जाते हैं। वे एक बूंद भी पानी नहीं बरसाते हैं। कवि बादल से पूछते हैं, इस प्रकार से आने का क्या फ़ायदा है जब बादल बिना पानी बरसाए ही चले जाते हैं। इतना इंतज़ार करवाना ठीक नहीं होता प्यारे, जैसा नाम तुम्हारा वैसा काम दिखाओ बादल जी। कवि बादलों से कहते हैं कि पानी के लिए इतनी प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं। वे बादलों से आगे कहते हैं, आपका जैसा नाम है आप काम भी उसी प्रकार का करो। बच्चे कहते हाथ जोड़कर मेघा मेघा पानी दे, इनकी बात मान लो, इनको नहीं सताओ बादल जी। बच्चे बादलों से हाथ जोड़कर पानी बरसाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कवि भी बादलों से इन बच्चों की बात मान लेने और इनको न सताने के लिए कहता है। नदियाँ ताल तलैया प्यासे, प्यासा प्यासा सागर भी आकर अब तो इन लोगों की प्यास बुझाओ बादल जी। गर्मी के कारण नदियाँ, बड़े बड़े तालाब तथा छोटे छोटे तालाब सभी सूख गए हैं। सागर भी जल के अभाव में प्यासा है। कवि बादलों से इन सब की प्यास बुझाने के लिए कहता है। सारा समय गुजर जाता है पानी पानी ढोने में, जितना ले जाते हो उतना तो लौटाओ बादल जी। कवि जलाभाव की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरतीवासियों का सारा समय पानी ढोने में यानी पानी लाने में व्यतीत हो जाता है। वे आगे बादलों से कहते हैं कि जितना पानी वे धरती से वाष्प के रूप में उड़ा ले जाते हैं, उतना पानी तो धरती पर लौटाए। नमस्कार। शब्दार्थ और टिप्पणी आपको करना है तथा मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।